आज बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ मुझे ये खबर आप तक पहुंचानी पड़ रही है ताकि आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। आप मुसलमान हैं, आप किस तरह की इंसान हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के आने के ऊपर इस तरह का मामला, लेकिन अफसोस कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी फैशन शोज हो रहे हैं, तो एक स्विमिंग सूट भी वेयर करना पड़ता है। ये मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाकिर नाइक का एक बहुत ही दावा, एक क्लेम सामने आया है। 72 हूरों के पास जाने के जितने चांसेस पाकिस्तान के अंदर हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत ज़रूर जाएंगे। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोडिटेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जाकिर नाइक अभी भी पाकिस्तान में है और अभी वो 1 महीने तक पाकिस्तान में रहेंगे। तो मैंने आपको याद होगा कहा था कि जाकिर नाइक की जो पाकिस्तान विजिट है वो और भी ज़्यादा फनी होने वाली है, क्योंकि जाकिर नाइक ऐसी मज़ेदार स्पीचेस या बयान देने में फेमस है और इसीलिए भी कई जगहों से बैन हो चुके हैं। तो जाकिर नाइक ने अब पाकिस्तान में रह के ये कहा है कि पाकिस्तान से ही जन्नत का दरवाज़ा जाता है, मतलब कि अगर पाकिस्तान आ गए तो आप जन्नती बन जाएंगे। तो जाकिर नाइक की ये बातें सुन के पाकिस्तानी मीडिया भी हंस रही है कि पाकिस्तानियों को भी पता है कि पाकिस्तान कितना इस्लामिक है। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया हंस रहा है और कह रहा है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान को और भी अच्छे से देखना चाहिए, ये कहने से पहले कि जन्नत का दरवाज़ा पाकिस्तान से होके जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। आज बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ मुझे ये खबर आप तक पहुंचानी पड़ रही है। तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं वो सब आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, आप मुसलमान हैं, आप किस तरह की इंसान हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के आने के ऊपर इस तरह का मामला, लेकिन अफसोस कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी फैशन शोज हो रहे हैं। तो एक स्विमिंग सूट भी वेयर करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। कहाँ खड़ा है ये मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है, ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है कि जी 2 ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है, किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है। मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूं, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को, इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब बाजारी औरत है। तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें करें। इनको कोई शऊर ही नहीं, अकल ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि वो छोटी यतीम बच्चियों को कैसे उनके साथ सलूक किया। औरत की तो इनको इज्जत ही नहीं है। जाकिर नाइक का एक बहुत ही दावा, एक क्लेम सामने आया है और क्या बात है, देखिए उन्होंने किस टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं। तो बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो जन्नत में जाएंगे। वैसे तो देखें जो ये कह रहा है ना कि ये जाकिर नाइक ने ये क्या कह दिया, ये जो प्रीचर पाकिस्तान पहुंचा है ये क्या बातें कर रहा है भाई, ये क्या ऊट पटांग नहीं, बिल्कुल ऊट पटांग बातें नहीं है, बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। 72 हूरों के पास जाने के जितने चांसेस पाकिस्तान के अंदर हैं, अमेरिका में कहाँ से मिलेंगे आपको। अरे किसी भी मस्जिद में आप नमाज पढ़े हो जाके, अगर आप वहाँ पे नमाजी हैं तो कहीं भी किसी भी जगह कोई फटेगा आके और आप सीधे 72 हूरों के पास जन्नत में। पाकिस्तान में तो जन्नत हासिल करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने सही बात की है जाकिर नाइक ने। कोई यहाँ पर खड़े होकर ये कह दे ये कंफर्म जन्नती है, इनके जन्नत में जाने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं, भाई उनको कैसे इल्हाम हुआ? मुझे पहले इस बात का जवाब चाहिए। एक बात ऐसे मैम, जैसे आपको पता है जाकिर साहब ने कहा है पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे,
इससे ये वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का ये वादा है कि अल्लाह पाक से कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत ज़रूर जाएंगे। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुसलमान जन्नत नहीं जा सकते। तो एग्जैक्टली इन्होंने तो सैकड़ों गुना कहा। मैंने कहा जनाब ये 1000 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर जन्नत में जाने का। सही कह रहे हैं जाकिर नाइक साहब, सलूट है भाई, सलूट है जाकिर नाइक को। क्या ज़बरदस्त नुक्ता निकाला उन्होंने। उनको पता ही नहीं कि ये देखिए इसकी तशरीह असल में ये बनती है। अब वो मेरी बात सुनेंगे तो उनको पता चलेगा, तो हैरान परेशान ही ना रह जाए। लेकिन बात यही है, देखिए कभी कभी होता है कि आपको ऐसी बात कर देते हैं, वो आपको पता नहीं होता कि वो सच साबित हो जाती है। तो यहाँ पे कहाँ ऐसा चांस अमेरिका के अंदर? यहाँ पे तो आपको पता लो बार खुले हुए, क्लब खुले हुए, डांस खुले। वैसे तो देखिए हूरों की जब आप बात करते हैं, शहद की नहरों की बात करते हैं तो वो तो इत्थे बह रही हैं। तो सबसे पहले तो जाकिर नाइक साहब से सवाल ये किया जाए कि आप मलाइशिया में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों रह रहे हैं? पाकिस्तान चले जाएं। अरे जब इतने चांसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जन्नत में जाने के, तो जाकिर नाइक मलाइशिया में क्यों रह रहे हैं? वो पाकिस्तान में सिटीजनशिप, मुझे लगता है उन्होंने कही बात इसलिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये पता चले कि जो जाकिर नाइक हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने पाकिस्तान में रहना है क्योंकि मैंने यहाँ की जो है शरीयत इख्तियार कर ली है। हाँ कि मैं तमाम मुसलमानों की, मैं तो पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। आप मेरे सवाल की गहराई समझे। एक मिनट मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों के मुसलमानों वाले काम है। सबसे ज़्यादा दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ में ही करप्शन करते हुए हम पकड़े जाते हैं, ठीक है। वो हमारे वीज़ास को बैन करते हैं, सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हम वहाँ जाकर करते हैं। क्या कहेंगे कि हमारे काम है, मुसलमानों वाले काम है? नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं गलत, इसमें शक नहीं है। पाकिस्तानियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है, जहाँ पे भी जाती है फिर नाम लेके आप भी जाती है, नाम बना के आती हैं। अच्छे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगवा के वापस आ जाते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है वो। इंशाल्लाह जाकिर साहब ने कहा है वो बिल्कुल इसमें बात गलत नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जाकिर नाइक पाकिस्तान सरकार को बटर अप इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि जाकिर नाइक को पता है कि मलेशिया भी अब जाकिर नाइक को निकालने का प्लान बना रहा है, और मलेशिया ने जाकिर नाइक को निकाल दिया तो जाकिर नाइक के पास जाने के लिए कोई जगह बचेगी नहीं, क्योंकि गल्फ में भी जाकिर नाइक को कोई पनाह नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि जाकिर नाइक अपना फ्यूचर असाइलम सिक्योर कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह के ऐसे बयान देंगे कि जन्नत का दरवाज़ा पाकिस्तान से ही जाता है या पाकिस्तान में ही आके आपको भागते हुए मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ें कह के वो पाकिस्तानी सरकार को बटरअप करे, ताकि फ्यूचर में अगर मलेशिया ने उन्हें निकाल दिया तो उनके पास जाने के लिए कम से कम पाकिस्तान बचे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जाकिर नाइक ऐसी बयानें दे रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जाकिर नाइक ने जो ये चीज़ कही है, ये चीज़ अगर आप किसी सेन पाकिस्तानी को बोलेंगे वो भी हंसने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान से किस जन्नत का दरवाज़ा जाता है। पाकिस्तान से लोग अभी जिंदा भाग रहे हैं और इस जाकिर नाइक को पाकिस्तान में जन्नत का दरवाज़ा दिखता है। तो मुझे लगता है कि जाकिर नाइक फ्यूचर असाइलम सिक्योर करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें सुन के पाकिस्तानी भी हंस रहे हैं कि इस बंदे का दिमाग तो सही है कि ऐसी चीज़ें कह रहा है। और अभी भी टाइम बचा है और भी सारा मज़ेदार बयानें आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।